हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस्ड 2020 फर्स्ट पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जे एडवांस में पूछा जरूर गया था, लेकिन ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये काफ़ी ईजी लेवल का क्वेश्चन है। तो इसीलिए ये आपके आने वाले जे मेंस के एग्जाम के लिए और जो बच्चे नीट के हों तो नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जे एडवांस के जो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली कभी कभी जे मेंस में और नीट में पूछ लिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपके आने वाले मेंस और नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। चलिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। इसका फिगर भी हमने यहाँ पर पहले से बना रखा है, तो फिगर से भी एक बार क्वेश्चन को समझ लेंगे, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। An open-ended U-tube of uniform cross-sectional area contains water density 10 to the power 3 kg per meter cube. Initially, the water level stands at 0.29 meter from the bottom in each arm. Kerosene oil, a water immiscible liquid of density 800 kg per meter cube, is added to the left arm until its length is 0.1 meter. As shown in the schematic figure below, the ratio H1 upon H2 of the heights of the liquids in the two arms is। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया है। हो सकता है क्वेश्चन अभी कम समझ में आया हो, तो फिगर से भी एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन पेपर को रखते हैं और क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। इन्होंने ये बोला है कि एक यूट्यूब है, यूट्यूब में वाटर भरा हुआ है और वाटर में जो लेफ्ट और राइट आर्म है उनमें जो वाटर का लेवल है वो बॉटम से 0.29 मीटर पर है इनिशियल। ठीक है, इनिशियली ऐसा था। जरा मैं इसको बनाकर दिखा देता हूं आपको। ऐसे ये कंडीशन कुछ इनिशियली ऐसी थी। ये मान लीजिए हमारे पास ये कोई यूट्यूब है, इसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है, इसमें ऐसे वाटर भरा हुआ है। चूंकि ये लिक्विड सेम है, वही लिक्विड है, इसलिए जो वाटर का लेवल होगा वो दोनों ही आर्म्स में बॉटम से सेम ऊंचाई पर होगा। और ये ऊंचाई है कितनी, तो ये क्वेश्चन में बताई गई है 0.29 मीटर। ठीक है, यहां से भी और ये लेवल भी इतनी ही हाइट पर है। ठीक है, ऐसे। अब क्या दिया गया, लेफ्ट आर्म में केरोसिन ऑयल डालना शुरू किया गया। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो डार्क पोर्शन है इसके ऊपर ये जो पोर्शन है ये प्यारे बच्चों केरोसिन ऑयल है। ठीक है, इस इनकी डेंसिटीज भी दी गई हैं। केरोसिन ऑयल की डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब है, वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो इसकी डेंसिटी चूंकि कम है इसलिए वाटर के ऊपर ही रहने वाला है। ठीक है, और ऊपर है भी। ठीक, अब देखिए जब इसमें केरोसिन ऑयल डालना शुरू किया जाएगा तो केरोसिन ऑयल का भी अपना वेट होगा, तो उस वेट की वजह से वाटर के लेवल पर या वाटर सरफेस पर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, तो होगा क्या, इस प्रेशर के कारण जो वाटर का जो लेवल है वो कुछ नीचे आएगा, यानी जो लेवल है वो इधर से कुछ नीचे आएगा। अब चूंकि वाटर तो उतना ही है, वाटर तो कम नहीं हुआ, इसलिए जितना इधर से नीचे आएगा उधर इस साइड उतना ही ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि वाटर तो उतना ही है। तो अगर केरोसिन ऑयल डालने के कारण ये h हाइट नीचे चला आया है, h डिस्टेंस नीचे आ गया, इधर से जो वाटर का लेवल है वो h डिस्टेंस नीचे आ गया है, तो इधर वाले आर्म में ये h हाइट बढ़ भी जाएगा, इसका जो लेवल है वो ऊंचा चला जाएगा प्यारे बच्चों। तो फाइनली जो कंडीशन दिखाई दी है, फाइनल कंडीशन है, उसमें बॉटम से जो ये लिक्विड है इसका लेवल H1 पर है और यहां से इस वाले में जो लिक्विड है उसका लेवल H2 पर है। ठीक, तो जो H1 अपान H2 होगा इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है, या H1 अपान H2 हमें बताना है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि H1 और H2 में जो रेशियो होगा वो हमें बताना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को हम लोगों ने समझ लिया है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है। ऐसे तमाम क्वेश्चन इसी में, अगर इसी में हम थोड़ा सा कठिन बनाना चाहें क्वेश्चन, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्कुलर ट्यूब का क्वेश्चन, है ना, इसी वैरायटी का वो क्वेश्चन होता है सर्कुलर ट्यूब वाला, जो थोड़ा सा इसमें कठिन क्वेश्चन माना जा सकता है। देखिएगा इसमें क्या करते हैं, इनमें कोई दो लिक्विड भर देंगे, मान लीजिए इधर एक लिक्विड भरा हुआ है यहां तक, फिर इसके आगे दूसरा कोई लिक्विड भर दिया। ठीक है, इधर वाले लिक्विड की डेंसिटी D1 बोल दिया, इधर वाले लिक्विड की डेंसिटी D2 बोल दिया, और ये बोल दिया, देखिए इस वाले में यहां से ये एंगल थीटा दे दिया, बोल दिया कि जो दोनों लिक्विड हैं ये सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो D1 अपान D2 बताओ। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पर, जिस कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। तो
ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा सा कठिन अगर क्वेश्चन बनाए तो ये हो सकते हैं, लेकिन इनको सॉल्व करने का कोई कठिन तरीका नहीं है, बहुत ही आसान सा तरीका है। चलिए प्यारे बच्चों इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए। प्यारे बच्चों, जहां भी आपको लिक्विड दिख रहा है, जैसे इसमें अगर बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक लिक्विड दिख रहा है, पूरे लिक्विड में से कोई भी एक पॉइंट उठा लो, कोई भी एक पॉइंट, जैसे कि हमने यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट यहां पर ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट के इधर वाले लिक्विड की वजह से यहां पर प्रेशर निकालेंगे और इसी पॉइंट पर बाकी बचे लिक्विड की वजह से यहां पर प्रेशर निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, क्योंकि पॉइंट सेम था तो इधर से जो प्रेशर की वैल्यू मिलेगी और इधर से जो प्रेशर की वैल्यू मिलेगी उनको एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पर एक ही प्रेशर की वैल्यू हो सकती है, एक से अधिक प्रेशर की वैल्यू नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे, इधर के लिक्विड की वजह से प्रेशर और इधर के लिक्विड की वजह से प्रेशर निकाल करके एक दूसरे के इक्वल कर देंगे और जैसे ही इक्वल करेंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगी, उसी इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चाहे ऐसा क्वेश्चन हो चाहे सर्कुलर ट्यूब वाला क्वेश्चन हो, बस यही एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि आपको पॉइंट ऐसा लेना है जिसके लिए कैलकुलेशन आसान पड़े, छोटी पड़े, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अलग अलग पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेशन छोटी और बड़ी हो सकती है। तो हम ऐसा पॉइंट लेंगे अपने विवेक के अनुसार कि जो क्वेश्चन है वो थोड़ा छोटा हो, बहुत बड़ा ना हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई भी पॉइंट ले लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हो सकता है टाइम ज्यादा लगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम बॉटम लेवल पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट पर इधर के लिक्विड की वजह से और बाकी बचे इधर के लिक्विड की वजह से प्रेशर निकालेंगे, उनको एक दूसरे के इक्वल करेंगे और अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों यही करेंगे। तो देखिएगा, चूंकि ये जो यूट्यूब है ये एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं है, चुपचाप रखी हुई है, तो ऐसी कंडीशन के लिए हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कि अगर हम वर्टिकली h डिस्टेंस नीचे आए तो जो प्रेशर है वो रो जी एच के हिसाब से बढ़ जाता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। चलिए इसी के हिसाब से यहाँ पर प्रेशर लिखा जाएगा। अब देखिएगा, अगर हम प्रेशर लिखना चाहें तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी। अब चूंकि ये ओपन एंडेड है तो एयर होगी ऊपर से, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो P नॉट होगा। अब हम प्यारे बच्चों नीचे की ओर आएंगे तो देखिए, जहां तक केरोसिन ऑयल है वहां पर बॉटम पॉइंट पर आए हम, केरोसिन ऑयल में जो बॉटम पॉइंट है वहां पर अगर आए तो यहाँ तक में जो प्रेशर है वो कितना हो चुका होगा। तो प्यारे बच्चों, जो प्रेशर पहले से था यानी P नॉट, उससे कितना बढ़ जाएगा। तो वर्टिकली हम अगर h डिस्टेंस नीचे आते हैं तो रो जी एच से प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, अगर मैं इसकी डेंसिटी अभी रो लेकर के चलूं तो मैं रो जी और h कितना है तो 0.1, ये प्यारे बच्चों 0.1। अब एक चीज यहाँ पर, एक चीज और देख लीजिएगा, ये जो वाटर है, वाटर का लेवल अब यहां से कितनी हाइट पर होगा, तो ये देखना काफी आसान है। हमने माना है कि ये h डिस्टेंस नीचे आ गया है, इनिशियली इसका जो लेवल था वो 0.29 मीटर हाइट पर था, अब h से कम हो गया है, h से कम हो गया है, तो ये जो लेवल होगा वो 0.29 माइनस h मीटर की ऊंचाई पर होगा, है ना। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अगर बात करें इसका लेवल, तो चूंकि h से इधर कम हुआ है तो h से इधर बड़ा भी होगा, क्योंकि वाटर तो उतना ही है। तो H2 की अगर मैं वैल्यू बोलूं तो ये होगी 0.29 मीटर प्लस h, इतना ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, हम प्रेशर लिख रहे थे यहाँ पर, तो देखेंगे यहाँ तक प्रेशर हमने निकाला, अब यहाँ पर प्रेशर लिखना है तो लिखेंगे यहाँ पर जो प्रेशर था वो इतना था, कितना, P नॉट प्लस रो जी इंटू 0.1। अब हम कितना वर्टिकल डिस्टेंस नीचे चले तो 0.29 माइनस h मीटर, ठीक। तो कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इसी फार्मूले से रखो यहाँ पर देखिए डेंसिटी अलग हो चुकी है, यहाँ पर डेंसिटी हमने रो मान लिया है, तो इसके लिए डेंसिटी हम अभी रो डैश मान लेते हैं। डेंसिटी हालांकि पता है हमको इसके भी, लेकिन वैल्यूज हम बाद में रख लेंगे। तो रो डैश जी एच कितना है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा कितनी हाइट नीचे चले हैं, तो 0.29 माइनस एच, ये हमने प्रेशर लिख लिया इधर की वजह से। अब हम इधर की वजह से प्रेशर लिखने वाले हैं, तो चलिए प्यारे बच्चों प्रेशर लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर ऊपर से एयर होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर हम P नॉट मानेंगे। अब हम कितना डिस्टेंस नीचे आ रहे हैं, यहाँ तक देखो जरा, तो यहाँ तक अगर देखें तो इतनी हाइट नीचे आ रहे हैं, तो कितना प्रेशर बढ़ेगा, तो P नॉट पहले से था ऊपर, अब बढ़ कितना जाएगा, तो रो जी एच इसी फार्मूले से लिखेंगे। इसकी डेंसिटी हमने रो डैश मान ली है, देखिए वाटर की डेंसिटी हमने रो डैश मान ली है, यहाँ से ले तक यहाँ सब जगह वाटर ही है, तो यहाँ भी ये भी वाटर ही है, तो रो डैश जी हाइट कितनी चले हम लोग, तो 0.29 प्लस h, ये चले। अब एक चीज देखो, हमें इस पॉइंट तक आना था,
हमने यहाँ से यहाँ तक चल लिया, अब यहाँ से यहाँ तक चले। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये एक्सीलरेटेड मोशन में होती तो हम जानते हैं कि ऐसी कंडीशन के लिए अगर हम l डिस्टेंस पीछे आए तो रो एल ए के हिसाब से प्रेशर बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, तो जैसे यहाँ पर 0 डालोगे तो रो एल ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब कोई प्रेशर नहीं बढ़ा, वैल्यू 0 है, यानी कि बढ़ी हुई प्रेशर की वैल्यू 0 है, तो कोई प्रेशर में बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं होने वाली। इसलिए जो प्रेशर यहाँ है वही प्रेशर यहाँ पर भी होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, यही प्रेशर यहाँ आ जाएगा। कुल मिलाकर के इस पूरे लिक्विड की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर मिला वो इतना ही मिला, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। अभी हम बता चुके हैं कि इधर जो लिक्विड है उसकी वजह से और इधर वाले लिक्विड की वजह से जो प्रेशर मिलेगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। चलिए प्यारे बच्चों, इनको एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। तो इसी के इक्वल में मैं लिख देता हूं इसको, ये। अब हम इसको सॉल्व कर लें, इक्वेशन मिल गई है, सॉल्व कर लें, आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, इसमें हम वैल्यूज भी डाल लेते हैं। एक काम और कर लो, इसको आगे हम देख सकते हैं कि जी इधर से कॉमन आ रहा है, इस जी से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम यहीं पर सब ले रहे हैं। अब देखो इसको सॉल्व करें, हम इसकी वैल्यूज डालें तो रो है 800 इंटू 0.1 प्लस रो डैश है 1000 0.29 माइनस एच इज इक्वल, इधर मिलेगा 1000 0.29 प्लस एच, यही मिला। अब हम थोड़ा इसको और सॉल्व करें तो 2 0 से 2 0 से 2 0 ये कैंसिल। अब देखिए तो ये मिल गया इधर आपका 0.8 प्लस ये मिला 10 से मल्टीप्लाई कर लें या ना करें, ऐसा करें 10 से डिवाइड कर लें, तो 10 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 0.08 मिल जाएगा। और इधर क्या मिल जाएगा, इधर ये मिल जाएगा 0.29 माइनस एच इज इक्वल 0.29 प्लस एच। 0.29 से 0.29 कैंसिल, इधर मिल जाएगा 2h और जो h मिल जाएगा तो वो कितना होगा, तो h हो जाएगा 0.08 अपान 2 यानी 0.04। तो प्यारे बच्चों, जो h है वो 0.04 है। अब हम देख सकते हैं कि h1 कितना है और h2 कितना है। अगर हम बात करें h2 के प्यारे बच्चों तो 0.29 प्लस h यानी 0.04, जैसा कि अभी हमने देखा तो ये हो जाएगा 0. कितना हो जाएगा 33, यही हो जाएगा, है ना, बिल्कुल यही हो जाएगा। 29 में 4 जोड़ो तो 33 ही तो मिलेगा। तो 0.39 मीटर की हाइट यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर कितना मिलेगा तो देख लो, 0.29 में से h को घटा लो भाई, इतनी हाइट देखो, इतनी हाइट कितनी है तो 0.29 में से 0.04 को घटा लो तो कितना होगा, 29 में से 4 घटाओ तो 25 मिला ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक जो मिलेगा वो 0.25 मिलेगा। तो इसके बाद इतनी कितनी है तो 0.1, तो यहाँ से ऊपर कितना 0.1, तो h1 कितना हो जाएगा 0.25 प्लस 0.1, या मैं कहूँ कि ये हो जाएगा h1 जो है ये हो जाएगा 0.35 मीटर। हमें चाहिए h1 अपान h2, तो 0.35 ये h1 हो गया अपान h2 यानी 0.33। अगर इसको सॉल्व करें तो 35 अपान 33, यही प्यारे बच्चों इसके लिए आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे कितना आसानी से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।